दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक पढ़ाने वाला हूं, यानी कि समय और कार्य का बेसिक पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको एलसीएम एंड एचसीएफ का बेसिक पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखिएगा, उसके बाद ही टाइम एंड वर्क का बेसिक समझेगा। टाइम एंड वर्क का बेसिक मैं आपको 3 रूल में क्लियर करवा दूंगा। अगर आपने ये 3 रूल समझ लिए तो आपको टाइम एंड वर्क के बेसिक के कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उन क्वेश्चन को माइंड में ही सोल्व कर लोगे और 5 से 10 सेकंड में उनका आंसर निकाल लोगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम टाइम एंड वर्क के रूल नंबर पहले की ओर। तो देखिए, टाइम एंड वर्क के रूल नंबर पहले में प्रश्न नंबर पहला दिया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी कि यहां पर एक कार्य दिया है, ये एक कार्य है। इस कार्य को ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। यानी कि ए इस कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में कर सकता है। अगर यही कार्य बी को दिया जाए तो बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर ये ए और ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर इस कार्य को करे तो कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, हमें करना क्या है, यहाँ पर ए दिया है 10 दिन और बी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, ये कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। तो इस 10 और 15 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का बेसिक में पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। अब इस 30 में इस 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 यहाँ पर नोट कीजिएगा। इस 15 का इस 30 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 यहाँ पर नोट कीजिएगा। तो ये 3 और ये 2, दोनों का टोटल करेंगे, कितना होगा? 5। 5 का भाग इसमें दे दीजिएगा, कितनी बार जाएगा? 5 से कम 5 और 5 अंक 30। तो आप बता सकते हो कि अगर ये ए प्लस बी ये दोनों मिलकर अगर इस कार्य को करें तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में। यानी कि ये अपना आंसर आ जाएगा, 6 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, ये रूल नंबर पहले का पहला क्वेश्चन है और इसी तरह से रूल नंबर पहले को आप फॉलो कर लीजिएगा। अब मैं आपको रूल नंबर सेकंड बता रहा हूँ टाइम एंड वर्क का, तो रूल नंबर सेकंड को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये 3 ही रूल है यहाँ पर समझने के लिए, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन माइंड के हैं। ठीक है, अब रूल नंबर सेकंड समझिएगा। रूल नंबर सेकंड का प्रश्न नंबर दूसरा है, देखिए, P और Q, P, Q तथा R अकेले एक कार्य को क्रमश इस तरह से 10, 20 तथा 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? 3 व्यक्ति हो गए। पहले रूल नंबर पहले में क्या था? 2 व्यक्ति थे। ठीक है, यहाँ पर 3 व्यक्ति को एक काम दिया गया। देखिए, ये काम है, पहले P को दिया गया तो P 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, P यहाँ पर नोट कीजिएगा, P कितने? 10 दिन में कर रहा है। इसी कार्य को अगर Q को दिया जाए तो Q कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, Q कर रहा है 20 दिन में। इसी कार्य को अगर R को दिया जाए तो R इस कार्य को कर रहा है 25 दिन में। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि अगर ये तीनों मिलकर साथ मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा करें, ये कर सकते हैं। यानी कि P प्लस Q प्लस R ये तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रश्न नंबर पहले की तरह ही है, यानी कि रूल नंबर पहले की तरह है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति 3 हो गए, वहां पर व्यक्ति 2 थे। ठीक है, तो इसमें भी पहले की तरह ही करना है। क्या करना है? पहले P को लिखना है 10 दिन, P 10 दिन में कर रहा है और Q कर रहा है इसको 20 दिन में। ठीक है, 20 लिखिएगा और R कर रहा है इसको 25 दिन में। अब क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है? इन तीनों का एलसीएम है 100। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम 100 आ रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले इस 10 का भाग इसमें देंगे, कितना आएगा? कितनी बार जाएगा? 10 बार, है ना? 10 बार जाएगा। तो 10 यहाँ पर नोट कीजिएगा। फिर इस 20 का भाग इस 100 में दीजिएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 नोट कीजिएगा। फिर 25 का भाग इस 100 में दीजिएगा, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4 इसी के सामने नोट कर लीजिएगा। अब इन तीनों को जोड़ लीजिएगा। 10 और 5 15 और 4 19, कितना हो रहा टोटल? 19। यहाँ पर नोट कीजिएगा। अब 19 का इसमें भाग दे दीजिएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 19 पंजे 95, यानी कि 5 बार जा रहा। फिर भी दोस्तों यहाँ पर 5 बच रहा, तो 5 को क्या करेंगे? इसके ऊपर लिख लेंगे और नीचे 19, यानी कि 5 को बटे में लिख लेंगे, क्योंकि 5 में तो भाग जा नहीं सकता है। तो देखिए, ये तीनों मिलकर अगर इस किसी कार्य को करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे? 5 सहित 5 बटे 19 दिन में। ठीक है, यानी कि ये अपना
सी नंबर वाला ये आंसर आ जाएगा। सी नंबर वाला आंसर अपना मैच कर रहा है। ठीक है, अब रूल नंबर थर्ड समझिएगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं। रूल नंबर थर्ड में प्रश्न नंबर तीसरा क्या दिया है, पहले इस प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर तीसरे में दिया है ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन, यहाँ पर 12 लिखा है, ठीक है, 12 दिनों में, और बी और सी एक साथ काम करे तो 15 दिनों में, और ए और सी एक साथ करे तो उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर, अगर ये सब एक साथ मिलकर करे तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि रूल नंबर पहले और दूसरे और तीसरे की तरह है, सॉरी दूसरे की तरह है। यानी कि कार्य ये दिया है, ठीक है, कार्य तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो व्यक्ति आपस में मिलकर कर रहे हैं। पहले में 2 व्यक्ति थे, पहले रूल में 2 व्यक्ति थे, दूसरे रूल में 3 व्यक्ति थे, और कार्य एक ही है। और अब यहाँ पर कितने हो रहे, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन दो मिल के कर रहे हैं। जैसे पहले ए प्लस बी ये दोनों मिलके कर रहा है, ठीक है, ये कार्य दिया, ये दोनों मिलके कर रहा है कितने दिन में, इसको 12 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बी प्लस सी ये कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो 15 दिन में कर रहे हैं। और सी प्लस ए ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यहाँ पर 20 दिन में, 20 दिन में। यानी कि कार्य वो ही है, लेकिन यहाँ पर दो व्यक्ति मिलके कर रहे हैं। तो इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इससे सबसे पहले यहाँ पर नोट कीजिएगा, ए प्लस बी इस कार्य को कर रहे हैं 12 दिन में, बी प्लस सी इस कार्य को कर रहे हैं 15 दिन में, सी प्लस ए इस कार्य को कर रहे हैं 20 दिन में। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 60, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, इस 12 का भाग इस 60 में दीजिएगा, तो 12 पंजे 60 यहाँ नोट कीजिएगा, ठीक है, 12 पंजे 60। फिर 15 का भाग इसमें दीजिएगा, तो 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तारीख 45, 15 चौक 60, 4 बार जाएगा। 20 का भाग इसमें दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब इन सबको जोड़ लीजिएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, ठीक है, ये 12 यहाँ पर नोट कीजिएगा। उसके पहले देखिए यहाँ पर व्यक्ति कितने कितने, ए भी 2 है, बी भी 2 है, और सी भी 2 है। तो इस तरह से अपन नोट कर सकते हैं, 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 3 व्यक्ति का ही पूछा है ना प्रश्न में। तो सबसे पहले क्या करेगा, देखिए ये 2 यहाँ पर बटे में चला जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 संग 12, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो ये आंसर आया इसी में, इस जो एलसीएम आया था उसमें भाग दे देंगे। तो 6 एकम 6 और 6 दाई 60, यानी कि आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 10 दिन में। अगर ये तीनों साथ मिल के काम करे तो कितने दिन में खत्म कर देगा, 10 दिन में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपने को टाइप करने में थोड़ा गलती हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये ए नंबर जो ए ऑप्शन दिया है यही अपना सही है, 10 दिनों में अगर ये तीनों मिलके करते हैं तो इस कार्य को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए तीनों रूल मैंने आपको समझा दिए हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ताकि आपको और भी टाइप के, अगर अलग टाइप के आए क्वेश्चन तो आप उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इन रूल के माध्यम से, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को भी जरूर देखिएगा और समझेगा, उसके बाद ही वीडियो को स्किप कीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, व्यक्ति ए किसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी पहले और सेकंड तरह की क्वेश्चन है, ठीक है। ए व्यक्ति, ये रूल नंबर पहले की तरह है, ए व्यक्ति है किसी कार्य को कितने दिन में, कितने समय में कर रहा है, 60 मिनट में, ये 60 मिनट में कर रहा है, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने समय में कर रहा है, 48 मिनट में, ठीक है। ये बी उसी कार्य को कितने मिनट में कर रहा है, 48 मिनट में। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 240, 240 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस 60 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 से 0 जाएगी, 6 कम 6 12 से 18 से 24, यानी कि 4 बार जाएगा, 4 यहाँ पर नोट कीजिएगा। फिर इस 48 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है, 5 बार में ये चला जाएगा, ठीक है। इन दोनों को टोटल करेंगे कितना होगा, 9 होगा। तो टोटल कितना आ रहा, 9 आ रहा। अब इस 9 का भाग इस 240 में दे दीजिएगा, 240 में इस 9 का भाग दे दीजिएगा,
कितनी बार जाएगा, देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 2 बार। बचा कितना यहाँ पर, बचा दोस्तों 6 यानी कि 60। अब फिर कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9 18, 29 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 संग 54। फिर भी कितना बचा है यहाँ पर, 54 के बाद देखिए 60 था 54, 9 9 छंग 54, ठीक है, 54 बचा है ना। तो देखिए यहाँ पर 6 छोड़ी 9 9 छंग 54 यानी कि 6 बार जा रहा। अब यहाँ पर कितना 6 बट्टे 6 और बचा और 9। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब बट्टे में आ रहा 2 बट्टे 3, लेकिन इसने पूछा क्या है दोस्तों, इसमें इसने पूछा है यहाँ पर समय, ठीक है, 60 मिनट यहाँ पर समय पूछा है। समय पूछा है तो समय घंटों में अपन कन्वर्ट करने के लिए मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 60 से गुणा कर लेंगे। देखिए 0 से 0 जाएगी, सॉरी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 0 बचेगी यहाँ पर 20 और इस 2 का गुणा होगा, 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर बता सकते हो 26 मिनट और ये क्या है 40 सेकेंड। ऑप्शन को मैच कर रहा है अपना, देखिए ये 26 मिनट 40 सेकेंड, यानी कि ए और बी ये दोनों मिलकर अगर इस काम को करते हैं तो 26 मिनट 40 सेकेंड में इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें क्या पूछा गया है कि ए एक कार्य को 1/2 भाग और 5 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 2/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेगा। देखिए यहाँ पर बट्टे में है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बहुत सरल है ये सवाल, बस समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर भी कोई कार्य दिया है, कार्य तो अभी तक आप समझ गए, बार बार आप कार्य नहीं कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए नोट कीजिएगा, और एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 1/2 भाग 5, ठीक है, 5 दिन में कर रहा है, 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है। और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 2/3, 2/3 भाग कितने 10 दिन में, 10 दिन में कर रहा है। तो देखिए इस तरह से अगर हो तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का इसमें भाग दे देना है। देखिए 1 का भाग इसमें 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 बार गया तो 5 का गुणा इसी में करो, 5 दूनी 10, यानी कि पहला तो अपने को आ गया आंसर यहाँ पर 10 दिन, ठीक है। दूसरा, अब इस 2 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार जा रहा, 5 का गुणा इस 3 में कर दिए, 5 से कम 5 10 5 15, यानी कि बी 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले बताया, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। देखिए एलसीएम मैंने एलसीएम में पहले ही बताया है कि अगर पहली संख्या दूसरे को पूरा पूरा काटती है, छोटी संख्या यानी कि छोटी संख्या, पहली नहीं छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या को पूरा पूरा काटती है तो वही उसका एलसीएम आ जाता है। या क्या 10 ये 15 को पूरा पूरा काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इससे में क्या करेंगे, हम ऐसे संख्या देखेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी कि इन दोनों को काट दे। देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो किसी भी एक संख्या को काट लीजिएगा और जितनी बार से कट रही है उसी का एक संख्या में गुणा कर दे। जैसे हम इस 10 को काटते हैं, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में कट रहा है तो 2 का गुणा इस 15 में कर लीजिएगा, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, ठीक है। तो ये 30 क्या हो गया, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम मिल गया अब हमको। तो देखिए इस एलसीएम में इस 10 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, यहाँ पर नोट कीजिएगा। अब इस एलसीएम में इस 15 का भी भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो ये 3 और 2 कितना हो रहा टोटल 5, यानी कि टोटल कार्य कितना है अपना 30 है, और यहाँ पर आ क्या रहा है 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 5 का भाग इसमें दे देंगे। देखिए 5 से कम 5, 5 छंग 30। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर अगर इस कार्य को करेंगे, जो भी कार्य दिया है उस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, पूरा 6 दिन में। देखिए बी ऑप्शन अपना यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। बस 2 क्वेश्चन और सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद दोस्तों इसको अपना इस टाइम एंड वर्क का बेसिक अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी उसी कार्य को 1/4 भाग यानी कि 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पर अकेले एक व्यक्ति का पूछा, यहाँ पर 2 नहीं चल रहे हैं, अभी 1 चल रहा है,
तो देखिए इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है, ए और बी। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट कीजिएगा ए प्लस बी, ये दोनों किसी भी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। ठीक है, 36 दिन में कर रहे हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 36 दिन। उसके बाद बी उसी कार्य को 1/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया है, अगर इस तरह से दिया जाए तो ऊपर वाले का भाग इसमें दे देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो 12 का इस गुणा इसी नीचे वाली संख्या में कर लेंगे, बटे वाली में। तो 12 का गुणा इस बटे वाली संख्या में करेंगे तो कितनी बार कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48। यानी कि बी कितना कार्य कर रहा है, 48। ठीक है, 48 यहाँ पर नोट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 36 और 48, अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 144। कैसे आ रहा है ये, देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या। देखिए यहाँ पर 36 से कम 36, 36 दूना नहीं काट रही, ज्यादा हो रहा है, 48 से ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर नहीं काट रही है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करती है। देखिए 12 से ये भी जा रहा है, 12 एकम 12, 12 24, 12 36 और 12 चौक 48, यानी कि ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। ठीक है, तो किसी एक संख्या को काट दीजिएगा और जो काटने पर जितनी बार में कट रहा है, छोटी संख्या काट दीजिए। जैसे ये 3 बार में कट रहा है, 12 एकम 12, 12 24, 12 36, 3 बार में कट रहा है, तो 3 का गुणा इसमें कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 144, यानी कि ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम में क्या करना है, सबसे पहले इस 36 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 48 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा, 4 और 3 है ना, इन दोनों को टोटल कीजिएगा, कितना हो रहा, 7। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अपन को टोटल काम नहीं निकालना है, क्योंकि 7 की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसने क्या पूछा है यहाँ पर, ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, अकेला का पूछा। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गई है कि अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बी अकेला कर रहा है तो 3 दिन में। ठीक है, तो बी कितना, 3 कर रहा है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बचेगा। ठीक है, 4 टोटल हो रहा है तो 1 बचेगा, तो इसी 1 का इसमें भाग दे दीजिएगा। 144 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 144 ही आएगा। यानी कि ए अकेला कितने दिन में कर देगा उस कार्य को, 144 दिन में, यानी कि बी ऑप्शन अपना राइट है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करना। देखिए प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर दिया है, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 2 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम को कितना हिस्सा बचेगा, यानी कि कितना हिस्सा बचेगा, मतलब एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात, ए किसी कार्य को 21 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 42 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए 21 दिन में कर रहा है और बी 42 दिन में कर रहा है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम में छोटी संख्या बड़ी को काट रही है क्या, देखिए 21 दूना 42, ये पूरा पूरा काट रही है, तो हमारा एलसीएम 42 ही आएगा। अगर नहीं काटते तो हम ऐसे संख्या देखते हैं जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो देखिए इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार, 2 बार में, इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार में, 1 बार में जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा है, यदि वे 2 दिन एक साथ मिलकर काम करें, यानी कि 2 दिन का बोला है तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो 3 कम 3 दूनी 6, टोटल क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस 6 का भाग इस 42 में दे दीजिएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, और सॉरी तो ये जो संख्याएं हैं ये यहाँ पर ऊपर चली जाएगी और इसके नीचे जो आपने एलसीएम लिया था वो नीचे चला जाएगा। तो 6 कम 6 और 6 कम 6 12, 6 13 18, 6 24, 6 35, 6 7 42। ठीक है, 6 7 42, यानी कि 6 36, 6 7 42, 7 बार में जा रहा है, तो 1/7, यानी कि अगर 2 दिन ये एक साथ काम करते हैं तो इसका 1/7 हिस्सा यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बेसिक आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। देखिए ये प्रश्न नंबर 8वां है ना, ये छठे की तरह है, और ये प्रश्न नंबर 9वां है, ये यहाँ पर 7वें की तरह है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा और इनका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपको ये टाइम एंड वर्क का बेसिक समझ में आ गया है
तो आप वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए।